100% डाइजेस्ट होती है। इसके बीच में होता है रिफाइंड फूड, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, जो ना तो पूरी तरह दवा की तरह काम करती है, ना पूरी तरह वो खाने की तरह काम करती है। वो पार्शली एब्जॉर्ब होती है, पार्शली डाइजेस्ट होती है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये है डाइजेशन, लेकिन आपका खाना डाइजेशन से जब इस तरफ शिफ्ट होने लगता है एब्जॉर्प्शन की तरफ, आप दिन भर में ज्यादा सप्लीमेंट खाते हैं, ज्यादा रिफाइंड फूड खाते हैं, ज्यादा दवाइयां खाते हैं, तो ऐसे में आपके बॉडी में जो 1.4 केजी बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का जो रेशियो है वो रेशियो बदल जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उस फैक्ट्री में मान लो देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड अकाउंट डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, वर्कर डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट कितने कितने लोग चाहिए वो एक फिक्स्ड नंबर है कि वर्कर में 100 चाहिए, अकाउंट में 50 लोग चाहिए, एडमिन में 30 लोग चाहिए, राइट। लेकिन मान लो एडमिन में 200 लोग हो गए और वर्कर में एक भी आदमी नहीं है, तो या 2-4 आदमी है, तो फैक्ट्री फंक्शन नहीं करेगी। फैक्ट्री को हर तरह के स्किल्ड लेबर एक फिक्स्ड रेशियो में चाहिए उस फैक्ट्री को चलाने के लिए। सिमिलरली मैंने इससे बताया कि आपके पेट में एक 1.4 केजी जो बैक्टीरिया है वो हर तरह के स्किल्ड लेबर हैं और उनकी एक पॉपुलेशन है, तभी वो आपके बॉडी के ताना बाना को ठीक से चला सकती है। लेकिन उनकी पॉपुलेशन बिगाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिगाड़ने के लिए आपको उस तरह की चीजें मुंह के अंदर डालनी पड़ेंगी जो चीजें अक्सर एब्जॉर्ब होती हो या पार्शली एब्जॉर्ब होती हो, राइट। उसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी 15-20% से ज्यादा, पूरे दिन में अगर 100 यूनिट आप खाना खाते हैं, उनमें से अगर 20 यूनिट या उससे ज्यादा या 30 यूनिट खाना ऐसा कुछ होगा जो अक्सर एब्जॉर्ब होती हैं, वो दवा के फॉर्म में है, सप्लीमेंट के फॉर्म में है, रिफाइंड फूड के फॉर्म में है, तो क्या होगा, वो जो रेशियो है ना, वो रेशियो बैक्टीरिया का वो बदल जाएगा। बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को ऊपर नीचे कर देते हैं, और जब वो ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है, वो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, पूरी बात समझ आ जाएगी। ये बड़ा फेमस नाम है एच पिलोरी। एच पिलोरी एक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपके पेट में आ जाए तो कैंसर होता है, अल्सर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक देते हैं, एक ऐसा एंटीबायोटिक जो एच पिलोरी बैक्टीरिया को खत्म कर दे। और जैसे ही एच पिलोरी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, अल्सर ठीक हो जाता है, और जिससे आपको पता चल जाता है कि वो बैक्टीरिया चला गया। आपको लगता है वाह क्या दवा दिया, दवा देते ही वो बैक्टीरिया चला गया और ये प्रॉब्लम चली गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि एच पिलोरी अगर आपके पेट से चला जाए पूरी तरह से, तो पेट में अगर नहीं रहे एच पिलोरी, कम मात्रा में रहे, जो कि एंटीबायोटिक लेने से होता है, तो ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ओबेसिटी, कॉर्न डिजीज, GORD, गैस्ट्रिक ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, या अस्थमा, या एलर्जी, या सेलिएक डिजीज। तो जो लोग एंटीबायोटिक ज्यादा लेते हैं या एंटीबायोटिक कभी कभी लेते हैं, उनके ये जो एच पिलोरी